बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है √7, स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? और जैसे कि देखो √7 ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 4 है, 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2। 9 है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3। लेकिन जो ऐसे नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 7 हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। पाई एंड ई आर, पाई और ई हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर्स है। अभी ये हम देख, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था, पेज नंबर 4 पे पाई और ई की वैल्यू दी हुई है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये नंबर हमारे पास क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। आगे है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन n स्क्वायर रूट n क्या होगा? देखो n की जगह अगर हम 3 लिख दे, 5 लिख दे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, √3 प्लस √5 इज। अब ये देखिए √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर ये भी होगा। आगे है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x इज इक्वल। अब ये हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज है। पेज नंबर 8 पे आ जाना है। हमने देखना है प्रॉपर्टीज जो क्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना है। देखिए इसमें a बिलोंग्स टू r, a इज इक्वल टू a। तो हमारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? x बिलोंग्स टू r, x इज इक्वल टू x, यानी ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उधर हमारे पास लिखा हुआ है a, इधर हमारे पास x है, लेकिन ये है सेम है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेट a, b, c belongs to r, then a greater than b and b greater than c implies that a greater than c is r dash property। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये आपने देखना है ऑर्डर प्रॉपर्टीज में। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में देखना है फॉर ऑल, ये जो उल्टा ये होता है इसे फॉर ऑल बोलते हैं। a, b, c belongs to r, a greater than b, और ये जो उल्टा v होता है उसे हम एंड बोलते हैं, एंड b greater than c implies that a greater than c। ये देखिए ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी सेम है, यानी ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आगे है 2x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। 2x multiply 8x is equal to 64, then x is equal to। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालने के लिए अब ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली सेम नहीं है, यानी बेस हमारे पास सेम चाहिए, हमें एक जैसी बेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2x वैसे लिख देंगे, 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
1 2 3 यानी 2 की पावर 3 x और 64 को भी फैक्टराइज करेंगे। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा इधर। 2 अब बेस सेम, पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अभी बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाइकेशन ऑफ बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 206, 1x प्लस 3x हमारे पास 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 2cx। अब हमारे पास देखो बेस सेम है, ठीक है, और जब बेस सेम और इक्वल टू हो तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती है उनको बराबर रख देते हैं एक दूसरे के, यानी 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो ये 3/2 है, तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 3/2। क्या था, वैल्यू निकाली 3/2। आ गया लेट a, b belongs to R, then A is equal to B and B is equal to A, it's called dash property। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रॉपर्टीज क्वालिटी में देखना है। ये देखिए सेम वही चीज है, A, B belongs to R, A is equal to B implies that B is equal to A, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेम वही चीज है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। √75 प्लस √27, इसे भी सॉल्व करते हैं। 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट, अब इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं। 75 को 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 27 को करते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस इधर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिखना है। अब हम इन स्क्वायर रूट्स को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 3 स्क्वायर रूट अंदर अलग कर लेते हैं, 5 की स्क्वायर अंडर रूट अलग कर लेते हैं, प्लस इसी तरीके से इधर ब्रेक कर दिया हमने। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, √3 मल्टीप्लाई 5 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 5 और 3 प्लस हो रहे हैं तो 8 आ जाएगा √3, तो हमारे पास क्या आया, इसका 8 √3 आया है, जो इसका हमारे पास आया है सोल्व करके वो √3 है। आगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 इज, अब वो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट ये हमारे पास क्या है, प्राइम है, और है, इरेशनल है या रैशनल है, सॉल्व करके देखते हैं। 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, अब ये हमारे पास फार्मूला है, ये देखिए a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, तो 4 है, 4 हमारे पास क्या है, सिंपल नंबर है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक